आप देख रहे हैं क्लास 4 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक। देखिए दिखा, क्लास 4 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक है और यूनिट नंबर 10 के अंतर्गत चैप्टर का नाम है टू ए फ्रेंड इन वंडरलैंड। टू ए फ्रेंड इन वंडरलैंड। वंडरलैंड मतलब अनोखा संसार। तो बच्चों, इसमें जो पोयम है उसको हम हिंदी में आपको समझाएंगे। बहुत मस्त पोयम है, बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें देखिए एक बच्चा है जो क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पत्र, ये लेटर लिख रहा है। वो भी अपने दोस्त के पास, अपने दोस्त के पास एक पत्र लिख रहा है। और जब पत्र लिखा हो जाता है तो फिर कहाँ डाला जाता है पत्र को? पोस्ट ऑफिस में, लेटर बॉक्स में। मैंने पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है और वहाँ पर लेटर बॉक्स रहता है और उसी लेटर बॉक्स में डाला जाता है। तो ये लड़का जो है सो पत्र लिखकर लिफाफा में डालकर बढ़िया से एड्रेस लिखकर पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में डालता है। और फिर क्या होता है, ये जो डाकिया है, पोस्टमैन है, डाकिया है, तो डाकिया का काम है कि पत्र को घर घर तक पहुँचाना। डाकिया का काम पत्र को घर तक पहुंचाना, मतलब जहां का एड्रेस है वहां तक पहुंचाना। और देखिए ये बैग है और बैग में बहुत सारे पत्र हैं इनके पास, क्योंकि जो बॉक्स से निकाला गया तो एक तो नहीं रहता है, कई रहता है। और जो देख रहे हैं ड्रेस, तो पोस्टमैन का ड्रेस क्या होता है बच्चों? खाकी ड्रेस। कैसा होता है? खाकी ड्रेस। लेकिन अभी आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पत्र बहुत कम लोग लिखते हैं। पत्र के जगह पर अब फ़ोन हो गया है, मोबाइल हो गया है, मोबाइल से सूचनाएं दी जाती। लेकिन और बहुत सारा प्रेषक होता है जो पत्र के द्वारा भेजा जाता है ना, लेटर बॉक्स के माध्यम से, पोस्टमैन के माध्यम से भेजा जाता है। तो अभी भी लिफाफा पत्र की परंपरा है। जब कोई वैकेंसी निकलता है तो पत्र, जो आवेदन पत्र होता है, वो लिफाफा के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, डाकिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचता है। तो इस तरह से पत्र भी अभी भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस पोयम में बढ़िया से हम इसको हिंदी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, नहीं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। टू ए फ्रेंड इन वंडरलैंड। वंडरलैंड में एक दोस्त के लिए, है ना, टू ए फ्रेंड इन वंडरलैंड। वंडरलैंड में एक दोस्त के लिए, मतलब एक अनोखे संसार में उसका एक दोस्त है और अपने दोस्त के लिए क्या कर रहा है? एक पत्र लिख रहा है। क्या कर रहा है? डू यू नो, ये तो हर जगह आप पढ़ते हैं, हर चैप्टर में मिलता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हैव यू इवन रिटन ए लेटर, क्या आपने कभी पत्र लिखे हैं? क्या आपने कभी पत्र लिखे हैं? ये क्लास 4 का है और क्लास आप 4 में पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद नहीं करते हम कि आपने कभी पत्र लिखे हैं। लेकिन जब बड़े होंगे तो ज़रूर पत्र आपको लिखना पड़ेगा। हु ब्रिंग्स लेटर्स टू योर होम, आपके घर का पत्र कौन लाता है? यदि पत्र लिखे हैं तो अब तो जान ही रहे होंगे, लेकिन नहीं लिखे हैं तो कभी आप देखे होंगे कि हमारे घर में पत्र आया है, किसी के माध्यम से पत्र आया। तो वही कहता है कि आपके घर पर पत्र कौन लाता है? तो जो पत्र लाने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? देखिए ये बोलते हैं, ये पोस्ट मैन है ना, पोस्टमैन बोलते हैं, डाकिया बोलते हैं। जो पत्र लाने का काम करता है, पत्र को पहुंचाने का काम करता है, उसको डाकिया कहते हैं। आगे ये रीड एंड एंजॉय, हमें पढ़ाई करना है एंजॉय के साथ, नहीं तो बोर हो जाएंगे ना। तो आइए पढ़िए और आनंद लीजिए। आई रोट ए लेटर टू माई फ्रेंड। देखिए ये बच्चा देख रहे हैं ना, ये बच्चा क्या कर रहा है? एक पत्र लिख रहा है। तो आई रोट ए लेटर टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा। आई रोट पास्ट टेंस है, राइट, रोट, रिटेन। आई रोट ए लेटर टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के पास एक पत्र लिखा। फ्रॉम माई होम टू वंडरलैंड, और जो मेरा घर और उसका घर के बीच में क्या है? बहुत दूरी है, मेरे घर से वंडरलैंड के बीच, है ना। अनोखा संसार में रहता है, अलग जगह रहता है। तो अपने दोस्त और मेरे घर के बीच में की दूरी जो है तो दूर है। तो वही कहता है फ्रॉम माई होम टू वंडरलैंड, पुट इट इन द पेपर बॉक्स। जब पत्र लिखा हो गया
तो क्या किया, देखिए पत्र है ना, जो पत्र लिखा हो गया तो एक लिफाफा में पत्र को डाला गया, ठीक है। फिर लिफाफे के ऊपर एड्रेस लिखा गया, पता लिखा गया, तब ना पत्र जाएगा, नहीं तो यहीं रह जाएगा, ठीक है। तो पेपर बॉक्स मतलब लिफाफा में पत्र को डाला गया एंड ड्रॉप्ड इट इन द लेटर बॉक्स, और फिर पत्र को लेटर बॉक्स में डाला गया, फिर पत्र को लेटर बॉक्स में डाल दिया। कौन डाल दिया, ये लड़का, तब ना पत्र जाएगा। अब आगे देखेंगे, आगे पता चलेगा कि पत्र कौन लिख रहा है, तो अभी पता चला एक बच्चा लिख रहा है, पत्र किसको लिख रहा है तो आगे पता चलेगा। यहाँ पर पता नहीं चला तो फर्स्ट स्टैंजा समाप्त हो गया। अब देखते हैं दूसरा स्टैंजा। अब देखिए, ये सेंसर पोस्टमैन टू ईट आउट, देखिए सेंसर मीन्स क्या होता है, ईमानदार, और पोस्टमैन मीन्स क्या होता है, डाकिया। एक ईमानदार डाकिया ने उसे निकाला, है ना, एक ईमानदार डाकिया टू ईट आउट, उसे निकाला, बाहर निकाला। किसको बाहर निकाला, पत्र को निकाला। पत्र कहाँ था, लेटर बॉक्स में था। लड़का पत्र लिखकर लिफाफा में डालकर लेटर बॉक्स में डाल दिया। तो लिफाफा कहाँ से निकला, लेटर बॉक्स से निकला, क्योंकि पूरा लेटर को पढ़ना डाकिया को नहीं है, वो जहाँ तक जाएगा उसके बाद जिसको प्राप्त हो जाएगा वो पढ़ेगा। डाकिया काम है कि जो लिफाफे के ऊपर जो लिखा हुआ एड्रेस है उसको पढ़कर पहुँचाना। फिर है सर्च्ड फॉर द एड्रेस नियर अबाउट, और डाकिया क्या किया, डाकिया किया कि एड्रेस खोजा, कहीं नज़दीक का तो एड्रेस नहीं है ना, तो पता चला कि आसपास का पता खोजा, है ना। डाकिया क्या किया, सर्च द एड्रेस नियर अबाउट, मतलब नज़दीक का पता खोजा कि पत्र कहाँ जाएगा। गो द एड्रेस नॉट सो नियर, तो पता चला कि यह जो एड्रेस है नज़दीक में नहीं है। जो पत्र में जो एड्रेस दिया हुआ है, लिफाफे के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो नज़दीक में नहीं है। डिलीवर्ड द लेटर टू माई डियर, उसमें लिखा हुआ खत मेरे प्रिय को पहुंचा दिया, है ना। डिलीवर्ड पास्ट टेंस है, मैंने पत्र जो है वो पहुंचा दिया, माई डियर मैंने मेरे प्रिय को, मैंने प्रिय दोस्त को। आप कौन दोस्त है ना, तो पहुंचा दिया। कौन पहुंचा दिया, डाकिया, मतलब खोजा, पता चला कि नज़दीक नहीं है, दूर में है, तो डाकिया वहाँ पहुंचा दिया, उसका काम है पहुंचाना। इस तरह से दूसरा स्टैंजा समाप्त हो गया। अब आइए तीसरा स्टैंजा देखते हैं। तीसरा स्टैंजा में क्या है बच्चों, देखिए तीसरा में कहता है द लेटर रिच्ड हर सो लेट, लेटर पहुंचने में देर हुआ। क्यों देर हुआ, क्योंकि बहुत दूरी था, है ना, वंडरलैंड दूर था, तो पत्र पहुंचने में लेट हुआ, देर पहुंचा। फिर है जब पहुंच गया पत्र, जिसको देना था वो पहुंच गया। सी टोर द इन्वेलप इन हैस्ट, देखिए सी मीन्स क्या हुआ, सी मीन्स होता है हुआ, तो सी किसके लिए हुआ होता है, महिलाएं के लिए, है ना, सी, और पुरुष के लिए ही। तो यहाँ अभी आपको पता चल गया कि जो पत्र लिखा गया तो किसको पत्र लिखा गया, लड़का को लिखा गया है कि लड़की को लिखा गया है ना। तो सी मीन्स होता है महिलाएं के लिए सी लगता है, तो पता चल गया ना पत्र किसे लिखा, मतलब वो जो लड़का है वो लड़का अपने दोस्त को, फ्रेंड को पत्र लिखा। तो फ्रेंड इस कौन है, एक लड़की फ्रेंड है, ठीक है। सी टोर द इन्वेलप इन हैस्ट, जैसे ही वह पत्र पाई, कौन, जिसको पत्र मिला, लड़का ने जिसको पत्र भेजा था, वो जैसे पत्र पाए उसने जल्दीबाजी से लिफाफा को फाड़ दिया, टोर, है ना, फाड़ दिया, जल्दीबाजी, है ना, लिफाफा को फाड़ा ताकि देखते हैं अंदर क्या क्या है, मेरा दोस्त का पत्र आया है। सी रिप्लाइड मी इन गुड हैंड्स, और उसने मुझे अच्छे हाथों से उत्तर दिया, मतलब पत्र जो मिला ना उसको, तो वो पत्र को पढ़कर फिर पत्र लिखा अपने दोस्त के बीच, दोस्त को लिखा, रिप्लाई किया कि हाँ आपका पत्र पाया, हाँ मैं आपका पत्र पाई। और आई गोट द लेटर फ्रॉम वंडरलैंड, मुझे वंडरलैंड से पत्र मिला। तो बच्चों इस तरह से जो पोयम था वो आपको हम बताएं, लेकिन नीचे दिया गया है नए शब्द। नए शब्द में क्या है, 9 न्यू वर्ड्स। आइए जानिए नए वर्ड को जानिए, है ना। वंडरलैंड, अनोखा संसार। सर्च द पास्ट टेंस है, सर्च का तो खोजा। क्या है, सिंसर माने ईमानदार। डिलीवर्ड मतलब पहुंच गया, वितरित कर दिया, ठीक है, पहुंचा दिया। इस तरह से
हम वर्ड मीनिंग भी आपको बताएं और इस पोयम को बढ़िया से हम आपको समझाने की कोशिश किए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आप भी पत्र लिखिए, पत्र लिखने की कोशिश कीजिए, मोबाइल थोड़ा कम देखिए, मन से पढ़ाई कीजिए और मेरे वीडियो को लगातार देखिए। अब आगे हम देखेंगे इसी का प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो एक साथ यदि बनाएंगे ना, देखिए बहुत लंबा है, तो एक साथ बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो बहुत लंबा वीडियो बनाने से मतलब नहीं है, इसको दूसरा पार्ट में हम आपको बताएंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।